हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम रश्मि, योर मैथ्स टीचर। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 6, चैप्टर ट्राइंगल्स, एक्सरसाइज 6.2 से क्वेश्चन नंबर 2, जो है E and F are points on the sides PQ and PR respectively of a triangle PQR. For each of the following cases, state whether EF parallel QR। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एक ट्राइंगल गिवन है और E एंड F आर पॉइंट। सबसे पहले पी क्यू आर ट्राइंगल हमें ड्रॉ करना है। तो मैं सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ पी क्यू आर, क्योंकि तीनों ही क्वेश्चन के लिए फिगर सेम है। तो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया पी क्यू और आर। ओके, तो ये मैंने ट्राइंगल ड्रॉ किया पी क्यू आर, दैट इज पी क्यू आर। और यहाँ पे हमें ई और एफ पॉइंट है ऑन साइड पी क्यू। तो ई पॉइंट कहाँ पर है, पी क्यू पर, और एफ पॉइंट कहाँ पर है, पी आर पर। तो ये ई ड्रॉ किया, ये एफ ड्रॉ किया। ओके, तो ई एंड एफ आर पॉइंट ऑन द साइड पी क्यू एंड पी आर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल पी क्यू आर। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है या ये चेक करना है कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। ये वैल्यू हमें गिवन है और हमें तीनों स्टेटमेंट के लिए चेक करना है कि क्या इस कंडीशन या 1, 2, 3 कंडीशन के लिए ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को अच्छे से देख लें, वही हम यहाँ पे इस क्वेश्चन के लिए यूज करेंगे। तो पहले मैं आपको बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम क्या है वो बता देती हूँ कि एक ट्राइंगल है पी क्यू आर और इसमें एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमने ड्रॉ किए ई एफ, जैसे क्वेश्चन में बनाया। अगर फर्स्ट पॉइंट, बीपीटी थ्योरम क्या होती है जो मैं बताती हूँ, बीपीटी थ्योरम इज कि बीपीटी थ्योरम में आपको गिवन होगा इफ ई एफ, ये एफ है, इफ ई एफ पैरेलल क्यू आर। अगर आपको क्वेश्चन में ई एफ पैरेलल क्यू आर गिवन है तो आपको बीपीटी थ्योरम यूज करना है। वो क्या होता है, अगर ई एफ पैरेलल क्यू आर गिवन है तो जो साइड का रेशियो है वो होता है इक्वल। तो पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो अगर साइड्स पैरेलल है तो उनकी साइड का रेशियो क्या होता है, इक्वल। और इसी बीपीटी थ्योरम में एक कॉर्लरी भी होती है जिसको हम राइट करते हैं कि हम सेम इसी को साइड के रेशियो को पीई अपॉन पी क्यू भी राइट कर सकते हैं और पी एफ अपॉन पी आर। तो ये भी बीपीटी थ्योरम में हम दोनों स्टेटमेंट को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, नाउ सेकंड इज फ्रॉम सेम फिगर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। वो क्या होता है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। सेकंड थ्योरम नंबर 6.2 है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो यहाँ पे इसका रिवर्स होगा। यहाँ पे हमें ये गिवन है ना कि ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो ये साइड का रेशियो इक्वल है। तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या होगा, ये हमें गिवन होगा, ये हमें क्या होगा, गिवन। यहाँ पे ये गिवन होगा और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में हमें गिवन होगा कि अगर इफ पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर है, देन हमें यहाँ पे ये प्रूफ करना होगा कि ई एफ पैरेलल क्यू आर। मतलब अगर आपको ये साइड का रेशियो इक्वल गिवन है तो साइड्स क्या होगी, पैरेलल। ठीक है, तो ये रिवर्स है। बीपीटी थ्योरम में पैरेलल गिवन होगा और साइड का रेशियो इक्वल अगर गिवन है ये पैरेलल तो हम साइड का रेशियो इक्वल लिख सकते हैं। और कन्वर्स ऑफ बीपीटी में अगर साइड का रेशियो इक्वल है तो साइड्स हम पैरेलल राइट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि हमें यहाँ पे ये चेक करना है, ये यहाँ पे कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्योंकि हमें ये चेक करना है कि क्या ई एफ पैरेलल क्यू आर है। तो हम ये चेक करेंगे कि क्या ये जो आपको साइड का रेशियो है वो इक्वल है या नहीं। अगर इनमें वैल्यू पुट करके वो इक्वल आता है तब तो वो साइड पैरेलल है, अगर नहीं आता है तो साइड पैरेलल नहीं है। तो हम फर्स्ट पार्ट से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखते हैं पीई हमें कितना गिवन है, PE इज 3.9। तो हम यहाँ पे, क्योंकि ये लाइन में पैरेलल प्रूफ करनी है, तो हम चेक करेंगे कि क्या PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR है। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। तो दिस इम्प्लाइज PE अपॉन EQ कितना आता है, PE की वैल्यू हमें फर्स्ट पार्ट में कितनी है, गिवन है 3.9 और EQ की वैल्यू हमें गिवन है 3। तो इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये आ जाता है, डेसिमल को हटाया तो डिनोमिनेटर में कितना आ गया, 10। एक डेसिमल के बाद क्योंकि एक नंबर है तो एक ही जीरो आएगा। तो 3 के टेबल में 39 कैंसिल होता है, 1 और 3, तो ये 13/10 हो गया 1.3। ओके,
नाउ नेक्स्ट और सेकंड हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और सेकंड हमने फाइंड करना है पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ से क्वेश्चन में पी एफ कितना गिवन है 3.6 और एफ आर कितना गिवन है 2.4। तो एक डेसिमल हटाया डिनोमिनेटर में 10, न्यूमरेटर से हटाना है तो डिनोमिनेटर में आएगा, डिनोमिनेटर से हटाएंगे तो न्यूमरेटर में 10 से 10 कैंसिल। तो ये हम कैंसिल करते हैं 12 के टेबल से, 12 के टेबल में 24 आया 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो यहाँ पे आया 3/2। तो ये जब आप डिवाइड करोगे तो आता है 1.2। ओके ये सेकंड। तो यहाँ पे ये 1.3 आ रहा है, पीई अपॉन ई क्यू 1.3 है और पी एफ अपॉन एफ आर 1.3 है। तो दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या हो रहा है कि पीई अपॉन ई क्यू इज नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, तो दिस इम्प्लाइज क्या हो गया, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू, ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। तो फर्स्ट पार्ट में क्या हो रहा है कि साइड पैरेलल नहीं है। ओके नाउ हम क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड में भी सेम रेशियो में लेना है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। ये रेशियो हम यहाँ पे सॉल्व करके वैल्यू पुट करके चेक करते हैं, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में किया कि वो इक्वल है या नहीं है। तो पीई अपॉन ई क्यू में हम वैल्यू पुट करते हैं। क्वेश्चन में पीई है 4 और ई क्यू है 4.5। तो इसको सॉल्व किया, डेसिमल हटाया, न्यूमरेटर में 10 और इसको सॉल्व किया हमने 4 के टेबल से सॉल्व, 5 के टेबल से 10 2 टाइम और ये 9 टाइम। तो ये हो गया 8/9। ओके नाउ हम इसमें से सेकेंड पार्ट में सॉल्व करते हैं पी एफ अपॉन एफ आर। तो पी एफ की वैल्यू यहाँ पे 8 और एफ आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 9। तो ये आपको वैल्यू डायरेक्टली आ गई, ये 8/9 है, ये भी 8/9 है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे इस पार्ट में क्या है कि पीई अपॉन ई क्यू इक्वल आ रहा है पी एफ अपॉन एफ आर के। तो दिस इम्प्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो यहाँ पे ई एफ पैरेलल है क्यू आर के। ओके नाउ अब हम थर्ड पार्ट सॉल्व करते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी सेम रेशियो में लेना है, पीई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर और ऐसे ही हमें चेक करना है। तो यहाँ पे पीई की वैल्यू सेकेंड पार्ट में हमें नहीं गिवन है और ई क्यू की वैल्यू भी हमें यहाँ पे नहीं गिवन है। पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू पीई अपॉन, अच्छा यहाँ पे पीई की वैल्यू हमें गिवन है 0.18। ओके लेकिन ई क्यू की वैल्यू यहाँ पे देखो, पीई हमें गिवन है 0.18 सेंटीमीटर, लेकिन पी क्यू गिवन है हमें यहाँ पे ई क्यू नहीं गिवन है। तो ई क्यू कैसे आएगा, तो यहाँ से हम ई क्यू को क्या लिखते हैं, हम पी क्यू माइनस क्या करते हैं, पी क्यू में से पीई को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके तो पी क्यू माइनस हम क्या कर देंगे पीई। तो पी क्यू यहाँ पे 1.28 है और पीई 0.18 है। तो हम यहाँ पे इन दोनों वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे राइट करते हैं। तो ई क्यू कितना आ गया, पी क्यू माइनस पी, तो 1.28 माइनस 0.18। ओके और पी एफ की वैल्यू हमें गिवन है 0.63, बट हमें एफ आर की वैल्यू फिर से नहीं गिवन है, एफ आर की वैल्यू हमें यहाँ नहीं गिवन है और पी आर की वैल्यू गिवन है। तो 2.26 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे पी एफ को 0.63। तो ये हमें पी एफ मिल जाएगा, सॉरी एफ आर मिल जाएगा। तो ये हो गया 2.56 माइनस 0.63। ओके तो ये हमने सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पे लिख दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 0.18 1.28 में से ये सब्ट्रैक्ट हुआ तो ये बचा 1.10 और ये 0.63 और ये हमारा बच गया पीएफ हमारा कितना था 0.63 ना। ओके तो ये हमारा बच गया 2.63। तो ये हमारा बचा, तो ये आएगा 1.93। तो दिस इम्प्लाइज ये कैंसिल, ये डेसिमल इंटू 100 और यहाँ पे भी इंटू 100, 100 से 100 कैंसिल। तो ये हम 9 के टेबल 2 के टेबल से कैंसिल करते हैं। तो ये 9/9 कितना आ गया, 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम
और ये आपका यहाँ पे आ गया 55। तो ये हो गया 9/55 इक्वल टू वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, ये 100 और ये यहाँ पे भी 100। तो यहाँ पे ये 100 से 100 कैंसिल, बस 60/63/193 कैंसिल नहीं होगा। तो यहाँ पे ये वैल्यू इक्वल नहीं है। तो हमने यहाँ पे चेक किया कि ये P दिस इम्प्लाइज वैल्यू दोनों की सॉल्व करने के बाद इक्वल नहीं आ रही है। तो PE/EQ इज नॉट इक्वल टू PF/FR। ये आपको अलग अलग चेक करना है, मैंने यहाँ साथ में लिख दिया। PE/EQ को सॉल्व किया एंड PF/FR को सॉल्व किया। तो ये यहाँ पे दोनों की वैल्यू अलग आ रही है, PF/FR को और ये PE/EQ को। ओके, तो ये इसकी वैल्यू आई थी PE/EQ यहाँ पे आया था 9/55 और एंड PF/FR यहाँ पे आया था 63/193। तो दोनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, दिस इम्प्लाइज EF इज नॉट पैरेलल टू QR। ओके, तो ये आपके तीनों क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे। तो आई होप आपको इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट समझ में आएंगे। इसमें हमने कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम को यूज किया और सॉल्व किया। मैंने आपको बीपीटी भी समझा दिया, इसमें कॉल्डरी भी बता दिया। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा, दोनों थ्योरम में डिफरेंस समझ में आया होगा। तो आप प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। थैंक यू।